ड्रामा सीरियल जानसार का एपिसोड बहुत दिलचस्प होने वाला है क्योंकि अब निशेर माँ कशमाला और सरफराज दोनों को ये बता देगा कि वो अब दुआ को तलाक देने वाला है। जहां पर कशमाला बहुत खुश होगी और इतनी खुश होगी कि इसका ख्वाब पूरा होने वाला है, लेकिन इसे ये नहीं पता कि निशेर उसके साथ बड़ी लंबी गेम खेल रहा है। फिर ये सुनकर न सिर्फ कशमाला खुश होगी बल्कि अम्मा साई भी बहुत खुश होंगी और निशेर से कहेंगी कि निशेर माँ, तुम्हारा फैसला बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि तुम्हारे सामने कशमाला है, बच्चे हैं जिनका तुम्हें ख्याल रखना है और तुम ये बात मान लो कि वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी। अब जो तुमने फैसला किया है वो बिल्कुल ठीक है, वो लड़की इस काबिल नहीं है कि तुम इसे अपनी जिंदगी में रखो। निशेर माँ, तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी कि इस दफा तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही है क्योंकि अब कशमाला ही तुम्हारी पूरी फैमिली है। इसके बाद निशेर माँ कशमाला को खुश करने के लिए कहेगा कि जी अम्मा साई अब बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैंने दुआ का इंतखाब करके बहुत बड़ी गलती की थी और अब मुझे इसका एहसास हो चुका है। फिर निशेर माँ वहां से उठकर चला जाएगा। दूसरी तरफ सुबल के भी 12 दिन शुरू हो चुके हैं। अब इसे ये पता चलेगा कि इसकी भाभी फीजे ने कितने दुख सहे हैं। फिर सुबल की नंदें आकर इसे तेज तेज बातें सुनाएंगी और कहेंगी कि अम्मा, तुमने तो अपनी बहू बहुत सुस्त लाई है, कोई काम ढंग से नहीं करती और इतनी देर लगा देती है कि हम इंतजार करते रह जाते हैं। एक नंद कहेगी, जी अम्मा, सुस्त होने के साथ साथ ये ड्रामाबाज भी बहुत है, यही लड़की थी जिसने भाई को फंसाया था। फिर सुबल ये सारी बातें सुनकर रोने लगेगी और कहेगी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो अब मुझे हर वक्त बातें सुनाती रहती हैं, अब मुझे ताने देती रहती हैं। तब निशेर की माँ कहेगी, बस बस, अब ये ड्रामे शुरू ना कर देना, हमारे सामने रोना है तो कहीं और जाकर रोना। सुबल ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और वापस अपने घर चली जाएगी। दूसरी तरफ फीजे बेचारी अपने वालिद के घर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि इसका वालिद खुद खबीस बन चुका था। इस वक्त अगर फीजे अपने घर चली जाती और उन लोगों के ताने ना सुनती तो शायद वो भी अब तक संभल चुकी होती। लेकिन जो कुछ भी फीजे के साथ हुआ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ उसके वालिद का कसूर है, जिसने एक दफा शादी करके फीजे को घर से निकाल दिया था और वापस आने के लिए कहा था कि आइंदा कभी मेरे घर मत आना। इसी वजह से फीजे अपने घर वापस नहीं जा पाए। लेकिन सुबल अपनी सास और नंदों की बातें सुनकर वापस अपने घर चली जाएगी। फिर जैसे ही खिज़र घर वापस आएगा, इसकी माँ बताएगी कि तुम्हारी बीवी बहुत ड्रामाबाज है, मैंने थोड़ा सा काम कहा था, वो रोने लग गई और कहने लगी कि आप मुझ पर जुल्म कर रही है, मैंने कोई काम नहीं कराया था और इतने आंसू बहाकर अपने मैके चली गई। इसके बाद मनाने इसके घर पहुंच जाएगा और कहेगा कि तब प्लीज आंटी, सिमल को बुलवा लें, मैं इससे बात करके उसे वापस अपने घर ले जाना चाहता हूं। फिर सरफराज खिज़र से कहेगा कि तुम अब सिमल को अपने साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि अब वो यहाँ रहेगी, तुम जाकर अपने घर जाओ। इस पर खिज़र कहेगा कि तुम अपनी हद में रहो, आइंदा मेरे साथ ऐसे बात मत करना। तब सरफराज खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि मैं अपनी हद में क्यों रहूं, मेरी बहन का मामला है और यहाँ मेरी बहन की बात हो रही है। फिर खिज़र सरफराज से कहेगा कि तुम तो फीजे और अपने मामले में किसी को कुछ बोलने नहीं देते थे, और जब मैं कुछ बोलता था तो मुझे बहुत सी बातें सुनाई थी, तो अब तुम क्यों बोल रहे हो। तब सरफराज कहेगा कि तुम अपनी हद में रहो, वो मेरा ज़ाती मामला था और ये मेरी बहन का मामला है। खिज़र कहेगा कि यह भी मेरा ज़ाती मामला है क्योंकि वो मेरी बीवी है और मुझसे नाराज़ होकर आई है, मैं इसका शौहर हूँ, इसलिए उसे मनाने आया हूँ। अब प्लीज अपनी बकवास बंद करें और सिमल को बुलवा लें। नहीं करना चाहता, तुम जाओ यहाँ से, और अगर मेरी बहन के साथ कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर खिज़र कहेगा कि फीजे भी तो किसी की बहन थी, तुमने इसके साथ बहुत कुछ किया। अब अगर मेरी माँ ने सिमल को एक आधी बात सुना दी तो वो भाग कर आ गई। फिर खिज़र कहेगा कि ठीक है, अगर आपको अपनी बेटी को मेरे साथ भेजना है तो सही है, मैं इसे ले जाऊंगा, अगर आप नहीं भेजना चाहती तो इसे अपने पास रखिए। जहां खिज़र जैसे ही वहां से जाने लगेगा, तब शिबल का बाप कहेगा कि रुक जाओ बेटा, मैं अभी शिबल को बुलाता हूँ, तुम इसे अपने साथ ही ले जाना। जिसके बाद सुबल भी जाने के लिए तैयार हो जाएगी। फिर वो जाते ही खिज़र से कहेगी कि तुम्हारी माँ और बहनें मुझे बहुत बातें सुनाती हैं, तुम्हें कुछ ना कुछ हल करना होगा इस चीज का। और तब हो सकता है कि खिज़र सुबल से कहे कि तुम भी तो यही करती थी, तुम्हें याद नहीं तुम फीजे भाभी के साथ कैसे सलूक करती थी, और अब अगर तुम्हारी नंदें तुम्हारे साथ ये कर रही है तो तुम मुझसे शिकायत करने आ गई हो। अब सुबल जो करती रही हो वही तुम्हें भुगतना भी पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता इस मामले में।
दूसरी तरफ नीशेर माँ को भी सारी की सारी सच्चाई जफर ने बता दी है और बता दिया है कि कशमाला और सरफराज मिले हुए हैं। इसके बाद जफर मौका देखकर सरफराज को अगवा कर लेगा और एक कमरे में फेंक कर चला जाएगा, जिसके बाद कशमाला को भी खबर हो जाएगी कि सरफराज गायब हो चुका है, जहां फिर इसे शक हो जाएगा कि ये काम जफर का हो सकता है। इसके बाद वो जफर के पास जाएगी और जफर से कहेगी कि जफर, तुमने सरफराज के साथ कुछ किया है। फिर जफर कहेगा कि नहीं बीबी साई, मुझे क्या पता सरफराज का। और तब कशमाला कहेगी कि मुझे दाल में कुछ ना कुछ काला लग रहा है, और अगर ऐसा कुछ भी हुआ जफर तो याद रखना, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम याद रखोगे। और अगर मुझे थोड़ी सी भी भनक पड़ी कि सरफराज के साथ जो कुछ भी हुआ है इसमें तुम्हारा हाथ था तो देखना मैं तुम्हारा क्या हश्र करती हूँ। जिसके बाद कशमाला वहां से चली जाएगी और जफर सीधा नीशीरवा के पास जाएगा। इसके बाद वो नीशेर माँ से कहेगा कि नीशेर माँ साई, हमने सरफराज को पकड़ लिया है, लेकिन कशमाला बीबी को भी पता चल चुका है कि सरफराज गायब हो गया है और इसे मुझ पर शक है कि ये सब कुछ मैंने किया है। जहां नीशेर माँ कहेगी कि कशमाला का भी अब वक्त आ चुका है, अब मुझे सबके सामने कशमाला की सच्चाई भी खोल देनी चाहिए। जहां मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अब नीशीरवा कशमाला और सरफराज दोनों की सच्चाई अपने घर वालों के सामने खोल देगा, जहां फिर वो फोन करके दुआ को अपने घर बुलाएगा, जहां दुआ समझेगी कि नीशेर माँ अब मुझे तलाक देने वाले हैं, और वो भी अपने हाथ में सबूत लेकर नीशेर माँ के घर पहुंच जाएगी। लेकिन इसे क्या पता कि नीशेर माँ भी चाले ही चल रहा था। अब मुझे यही लग रहा है कि नीशेर माँ जफर से कहकर सबसे पहले सरफराज की अच्छी खासी पिटाई कराएगा, जिसके बाद सरफराज सब कुछ अलिफा गलनी के लिए तैयार हो जाएगा, और तब सरफराज सारे घर वालों के सामने कशमाला की सच्चाई बता देगा, और तब कशमाला खुद भी सारे के सारे जुर्म एक्सपेक्ट कर लेगी। जिसके बाद कशमाला वहां पर मुआफिया मांगने लग जाएगी, लेकिन अब नीशीरवा इसे कभी भी मुआफ नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक नीशेर माँ को ये पता नहीं चला कि जवाहर को मारने के पीछे भी कशमाला का ही हाथ है। लेकिन जब इसे ये बात भी पता चल जाएगी कि कशमाला ने ही जवाहर को मारा है, तब वो कशमाला को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और अब जब अम्मा साई और अब्बा साई के सामने सारी की सारी सच्चाई आएगी तो ये लोग भी शर्म से डूब मरेंगे। जहां अब मुझे यही लग रहा है कि उनका ड्रामा अगली किस्त में खत्म कर देना चाहिए और अगली किस्त में सारी की सारी सच्चाई खिल जानी चाहिए। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।